ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम बृहस्पति जी की, गुरु की। बृहस्पति जी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, तो पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। देवानाम च ऋषीनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अब देखिए एक छोटा सा ब्रीफ। बृहस्पति मई 2025 से अतिचारी चल रहे हैं, एक्सेलरेटेड मूवमेंट में चल रहे हैं। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। मेरे दो यूट्यूब चैनल है। एक है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें कि मैं जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेसिफिक प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, उसके लिए जो वीडियो बनाता हूँ वो वहाँ अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये भी करूँगा। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें मैं जो रात को पूजा करता हूँ, भगवानों के दर्शन करवाते हुए मेरी साउंड वॉइस मेरी होगी उसमें, और उस दिन पर्टिकुलर डे की टिप भी डालता हूँ मैं हर दिन। वो वहाँ होता है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। आपको कोई सुझाव हो, कोई आपको क्वेरी क्वेश्चन हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। उस पर आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज के और जवाब प्राप्त कर सकते। सी फर्स्ट थिंग, जुपिटर इज फ्रॉम मे, इट्स इन एक्सेलरेटेड मूवमेंट्स एंड विल बी देयर इन द सेम स्टेज फॉर अनदर 8 years। अतिचारी है, भाग रहे हैं, ब्रिस्क एक्सरसाइज जैसे होती है वैसे कर रहे हैं। तो एक पॉइंट तो ये है कि ही हिमसेल्फ इज़ इन ए डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको अगर मैं कहूँ तेज़ी से चलते हुए, तो इसके लिए मैंने जो बोला है वो श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में मई वाले वीडियो में मैंने सब डिटेल में बता दिया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये बृहस्पति अब उच्च राशि पे आ रहे हैं, will be in a exalted position, and it's transiting on 18th of October to 5th of December on this zodiac Cancer, means कर्क राशि में ये जहाँ ये उच्च के होते हैं, ये रहेंगे 5th of December तक। पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। वो बात अलग है कि एक्सिलरेटेड मूवमेंट में अतिचारी तो है ही, बट उच्च की राशि पे है, तो डेफिनेटली वेरी वेरी पावरफुल। थर्ड पॉइंट कि ये बृहस्पति एक त्रिकोण बना रहे हैं। बृहस्पति की हर प्लेनेट की 7th एस्पेक्ट या दृष्टि हर एक की होती है। बृहस्पति की 2 एडिशनल और होती है, 5th एंड 9th। तो ये अपनी जगह से एक ट्रायंगल की रेखा, दूसरा, और यूं करके ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, त्रिकोण का बनाएंगे। उससे हिल बी एस्पेक्टिंग कि ये एस्पेक्ट करेंगे मंगल, बुध और सूर्य को, और ये 5th दृष्टि से, और 9th दृष्टि से करेंगे ये शनि को, जो मीन राशि में है। कि ये जो उच्च की राशि है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। कर्क राशि उच्च की राशि, उसके अंदर 3 नक्षत्र होते हैं इन टोटल सम। पहला होता है पुनर्वसु, फिर आता है पुष्य, और लास्ट आता है आश्लेषा। पुनर्वसु के मालिक या लॉर्ड होते हैं स्वयं बृहस्पति, पुष्य के होते हैं शनि, और आश्लेषा के होते हैं बुध। तो मेन उच्च के माने जाते हैं और उच्च के ही हैं कर्क राशि पे, बट उसमें भी इंटरनली माइक्रो लेवल पे
अगर हम देखें तो जब पुनर्वसु नक्षत्र पे होते हैं तो वो मैक्सिमम लेवल पे उच्च के होते हैं। और फॉर्चुनेटली इस बार 5 दिसंबर तक, जब तक कि ये वापस मिथुन राशि में नहीं आते, रिट्रोग्रेड होके वापस आएंगे ये 5 दिसंबर के बाद, जहाँ आज की डेट में है वहीं, तो वहाँ तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। मतलब ये डबल, पहले उच्च और उसमें भी इंटरनली इनसाइड डबल उच्च। तो इस तरीके से ये बृहस्पति का इफेक्ट होगा। मैं जो ये अभी फलित बताऊंगा उसमें ये सब वर्ड आएंगे कि मंगल, बुध और सूर्य को एक डेट तक आस्पेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में शुक्र भी आएंगे, उनको भी आस्पेक्ट करेंगे, इधर ये शनि को तो थ्रू आउट करेंगे, आस्पेक्टिंग सैटर्न थ्रू आउट। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब बृहस्पति होते किस बात के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर हूँ तो हमारे शरीर की बात करूँगा। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली कंट्रोल्ड बाय जुपिटर। चाहे लीवर की बात हो, चाहे इंटेस्टाइन एंड एवरीथिंग की बात हो, तो उसमें आते हैं बृहस्पति। उसके बाद में आपको ये बता दूं कि ऐसा ही नहीं है कि खाली डाइजेस्टिव सिस्टम से पाचन क्रिया खराब हो जाती है तो बहुत सी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। उन सब के लिए भी ये, जैसे एसिडिटी की बात करूं, वो भी इन्हीं से है। और भी जो इस पाचन क्रिया से रिलेटेड है वो सब बृहस्पति से कंट्रोल होती है। दूसरा एस्पेक्ट कि बृहस्पति ज्ञान के, शिक्षा के, धर्म के, अध्यात्म के, रिलीजियसनेस एंड स्पिरिचुअलिज्म इज टोटली गवर्न्ड बाय जुपिटर। नीति की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, जुपिटर। संतान की बात करें, मतलब शुरू कहाँ से करें? विवाह, मैरिज, मैरिड लाइफ, हैविंग चिल्ड्रन, प्रोमिजिंग चिल्ड्रन। संतान की बात करें, वो भी बृहस्पति से। विवाह भी, सौभाग्य भी बृहस्पति से। और फिर माया नगरी की तरफ चलते हैं। धन को शुरू करने के लिए कौन कैसे कमाएगा, वो मरकरी करते हैं। फ्लो ऑफ मनी, एनर्जी इज गवर्न्ड बाय वीनस, बट कॉर्पस ऑफ मनी, धन, संचित धन, स्मृति, वो सब बृहस्पति देते हैं। तो इतने सारे बृहस्पति से जुड़े हुए शब्द हैं, और भी बीच में आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो अब हम शुरू करते हैं राशि वाइज। मेष राशि। मेष राशि के ये बृहस्पति आएंगे 4th हाउस में। हाउस ऑफ हैप्पीनेस, भूमि भवन, माता का घर। सामने 10th हाउस है, जहाँ से हम जॉब, करियर और बिजनेस, जो नौकरी की बात करें, शिक्षा की बात करें, वो सामने वाले घर से देखते हैं। बृहस्पति की एक क्वालिटी है, जहाँ बैठते हैं उतना वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, पर उनकी आस्पेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन वेयर द बृहस्पति इज प्लेस्ड। तो 10th हाउस विल बी मोर इफेक्टेड, मतलब उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा 10th हाउस पे। पर यहाँ 4th हाउस में भी उनके भूमि भवन से, गाड़ी से संबंधित कुछ हो सकता है। मदर इनके, क्योंकि उच्च के बृहस्पति हैं या 4th में, मदर को डेफिनेटली ठीक रहेगा। बट 4th हाउस में वैसे बृहस्पति कमज़ोर माने जाते हैं, तो इसलिए उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है मेष राशि वालों को, और वेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको उपाय करने चाहिए। अब उपाय की भी बात कर लेते हैं। उपाय क्या करने चाहिए, वो सब के लिए मैं वैसे तो इसमें लिंक डालूंगा। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे मेरा एक वीडियो अपलोडेड है। जीवन भर बृहस्पति के उपाय किसको करने की ज़रूरत है, किसको करने की ज़रूरत है, और फिर उसमें उपाय भी लिखे हैं डिटेल में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। लिंक इसमें भी होगा, आप उसको ओपन अप करके देखिएगा। उपाय उनको भी करने हैं।
वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये आएंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बृहस्पति बहुत कमज़ोर माने जाते हैं एक मत के अनुसार। दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो वहाँ पर ये भी बताते हैं कि थर्ड हाउस में बृहस्पति, इवन द 8th हाउस में बृहस्पति से भी कमज़ोर माने जाते हैं। पर मैं ऐसा एग्री इसलिए नहीं करता हूँ, सामने 9th हाउस है और अभी मैंने कहा दृष्टि वहाँ बहुत अच्छी है, तो इसलिए भाग्य से आपको नेम, फेम, स्टेटस सब कुछ प्राप्त हो सकता है, धन भी। तो इट्स ए स्लाइटली मिक्स टाइप, नॉट दैट बैड। जैसा मैंने भी कहा कि एक मत के अनुसार तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि ये 5th दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो आपका फिर भी कोई रोका या रिलेशनशिप या ऐसा कुछ हो सकता है, बट बेसिकली आपको उपाय करने हैं, बिकॉज द जुपिटर इज इन थर्ड हाउस। सोना सोना होता है, पीतल पीतल, तो वहाँ पर है, इसलिए आपको वो उपाय करने हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि की ये 2nd हाउस में, जहाँ वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। वाणी का घर, धन का घर, कम्युनिकेशन सिस्टम का घर, ये मार्ग स्थान भी है। और सामने इसके 8th हाउस है, जहाँ से हम आयु विचार भी करते हैं तो विवाह वाली बात भी करते हैं। सब जगह बृहस्पति अच्छा करेंगे। यहाँ एक ही बात का ध्यान रखना है, मार्ग स्थान है, लुक फॉर योर हेल्थ, उसका ध्यान रखिए। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको सारे उपाय करने हैं, अदरवाइज आपको मिथुन राशि वालों के लिए तो मोस्ट फेवरेबल पीरियड है, इसलिए कुछ भी नहीं उपाय करना। उसके बाद कर्क राशि, कर्क राशि की तो स्वयं की राशि है उनकी। कर्क राशि वालों की राशि पे ही तो ये उच्च के होते हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं कर्क राशि वालों को, बीइंग इन एक्सॉल्टेड पोजीशन। तो इसलिए उनका भी बहुत फेवरेबल पीरियड है। धन की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, नेम फेम की बात करें, जॉब की बात करें, एवरीथिंग, क्योंकि वो आस्पेक्ट कहाँ कहाँ करेंगे, 5th हाउस को भी करेंगे, 9th को भी करेंगे और 7th को भी। शादी से संबंधित, भाग्य से संबंधित, संतान से संबंधित, विद्या, बुद्धि, आउटपुट, परफॉर्मेंस और जॉब, इन सब से संबंधित। तो इसलिए उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उनको उपाय सिर्फ एक पॉइंट पे करना पड़ सकता है, वो है हेल्थ में कोई छोटा माइनर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि सामने 7th हाउस पे ये एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो मारक स्थान है। अदरवाइज एब्सोल्युटली फेवरेबल फॉर ऑल कैंसर जोडियक पर्सन्स। सिंह राशि, सिंह राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेज, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ बॉडी मीन्स हेल्थ, और बेडरूम प्लेजर वाला है। बृहस्पति यहाँ बेडरूम के लिए तो अच्छे माने जाते हैं, पर इसके कारण उनका सब कुछ डिले हो सकता है। अगर जैसे मैरिज नहीं हुई, रोका भी नहीं हुआ, तो वो काफ़ी लेट हो जाके उनकी शादी हो, या उनका कंसीवमेंट नहीं हो पा रहा है, बच्चा की बात नहीं हो पा रही है, वहाँ भी वो थोड़ा कमज़ोरी कर सकते हैं। बाकी लॉसेज मनी वाइज, यस यू शुड केयर फॉर योर मनी। दूसरा हेल्थ, उसका भी केयर कीजिए। तीसरा आस्पेक्टिंग द 4th हाउस, तो उसमें आपके इसी पीरियड में शुभ खर्चा होता है। इस पीरियड में दो चीज़ें हो सकती है, एक आपका शुभ खर्चा, मतलब कोई भूमि भवन के लिए आपका शुभ खर्चा हो सकता है। सेकंड, आपकी संतान की शादी विवाह में जो खर्चा होता है, या क्योंकि ये धर्म के और रिलीजियसनेस के, स्पिरिचुअलिज्म के भी मालिक है, तो कोई धार्मिक काम में आप पैसा लगा सकते हैं, या धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं इसी पीरियड में, विदेश भी जा सकते हैं इसी पीरियड में, फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन सर्विस। तो ये इस तरीके से इनके सिंह राशि वालों के इनको सारे उपाय करने हैं, सिंह राशि वालों को A to Z एवरीथिंग। कन्या राशि के तो ये आएंगे 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में बृहस्पति, अगेन
ए मोस्ट फेवरेबल पोजीशन फॉर द जुपिटर। आपकी संतान की बात करूं, आपकी बुद्धि, विद्या, आउटपुट, परफॉर्मेंस, आप जो करते हैं उसकी बात करूं, जॉब, करियर, बिजनेस की बात करूं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, सब में प्लस प्लस है। आपको कोई उपाय नहीं करने की जरूरत है। आपकी संतान में अगर कोई बहुत बड़े कोर्स में एंट्री लिए हैं या अपियर हो रहे हैं तो हल्का सा एक उपाय कर लीजिएगा कि संतान को भी कहिए और आप अपने भी। वो क्या है कि चंदन और हल्दी लेके एक तिलक कर लीजिए और 2 बार में गुड़ खाइए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। यू विल सी ए मिरेकुलस रिजल्ट। बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। बहुत फेवरेबल पीरियड है कन्या राशि वालों के लिए, उनको कोई उपाय नहीं करता। तुला राशि, तुला राशि की ये आएंगे 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, करियर एंड बिजनेस। सामने 4th हाउस है, भूमि, भवन वाला, मदर वाला, तो सब में अच्छा ही अच्छा होगा। बट यहाँ पर थोड़ा कम अच्छा होगा। जैसे मैंने अभी कन्या का कहा, उससे थोड़ा कम। जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। आप बिजनेस करते हैं, कुछ नया आप कर पाएंगे इसी पीरियड में। धन तो बृहस्पति का दूसरा नाम है, धन तो होना ही है। और सामने भूमि भवन है, हो सकता है कि आप उसी में इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है कि आपको मदर से कोई धन की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरीके से ये तुला राशि का है। तुला राशि को उपाय सिर्फ एक पॉइंट पे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इन केस ऑफ इल हेल्थ ऑफ योर मदर, बस अगर वो हो तो। और दूसरा, आपके धर्म गुरु, जिसमें टीचर्स भी आते हैं या आप जिनको गुरु मानते हैं, उनकी कोई हेल्थ का इश्यू हो तो कीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये भाग्य भवन में सामने 3rd हाउस है, नेम फेम, शॉर्ट ट्रेवल्स की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, स्टेटस की बात करूं, उन सब में आपको फायदा होगा। भाग्य से ही होता चला जाएगा। वृश्चिक राशि वालों को कुछ भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, बहुत फेवरेबल है वृश्चिक राशि वालों के लिए। उनको जितने मैंने अभी बोले थे कि बृहस्पति से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, उन सब की प्राप्ति होगी, और वो भी इन ए वेरी इजी गो। भाग्य साथ देगा तो सब चीज़ होती चली जाएगी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की बात करूं, वाणिज्यता की बात करूं, धन की बात करूं, उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। वैसे तो आपको ये बता दूं, अगर आप टीचिंग जॉब में हैं, गुरु वाला, कोई भी लेवल पे, चाहे एज ए डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में है प्रोफेसर साहब, या एज ए प्रिंसिपल साहब इन द स्कूल हैं, लेक्चरर हैं, उन सब का भी यहाँ नेम फेम हो सकता है। दे मे गेट द रिकग्निशन ऑल्सो। ये वृश्चिक राशि वाला। धनु राशि, धनु राशि की ये आएंगे 8th हाउस में। मैं हमेशा कहता हूँ, आउट ऑफ 12 हाउसेज जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें 12 हाउसेज होते हैं, उसमें जो सबसे कमज़ोर घर होता है वो 8th हाउस होता है, जिससे हम आपकी आयु का विचार करते हैं, नेवल के नीचे के पोर्शन का विचार करते हैं, रिलेशनशिप का विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेल्थ को संभालिए, फिर वेल्थ को संभालिए, मतलब पैसा धन। हालांकि थोड़ी बहुत वेल्थ ये बढ़ाएंगे क्योंकि इनकी दृष्टि 2nd हाउस है जो हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ है। तो यू मे बी इन द पोजिशन टू अर्न, डेफिनेट आपकी अर्निंग ठीक रहेगी। हेल्थ गड़बड़ा सकती है, रिलेशनशिप गड़बड़ा सकते हैं, और इसमें आपके कोई घोटाला हो सकता है। कैसे? बृहस्पति 8th हाउस में है, तो आप कुछ अच्छे के लिए पैसे का यूज़ करना चाहते हो या अच्छे के लिए कुछ करना चाहते हो, उसमें आप डिफेम हो सकते हैं। ये हो सकता है आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, कुछ आपके लिए कोई हिडन कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे, चैलेंजिंग पोजीशन में ला खड़ा कर दे ऑन अकाउंट ऑफ
मनी, हेल्थ ये वाला, और दूसरा तीसरा वो रिलेशनशिप वाला। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उपाय आपको A to Z सब करने हैं। जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है उस पर मैंने बताया है, वो वीडियो देखिए जो मैंने जिसमें ये कहा है कि जीवन भर किसको उपाय करने की ज़रूरत है बृहस्पति की। उसमें आपको एक हिंट दे देता हूँ। अगर किसी की जन्म कुंडली में मकर राशि के बृहस्पति हैं, फिगर 10, उनको वो मकर राशि के बृहस्पति कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, उनको जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने हैं। दूसरा, जन्म कुंडली के ही अंदर जन्म के समय जो बनी उसमें आपके बृहस्पति का प्लेसमेंट 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में हो तो उनको भी जीवन भर करने की जरूरत है। ये मैंने ऐसा उसमें बोला है। तो यहाँ पर बात हो रही है धनु राशि वाली, उनको सारे उपाय करने हैं। हालांकि ये लिंक डालूंगा मैं इसमें। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, वंडरफुल हाउस। तो आपके यहाँ मैरिड लाइफ से पार्टनर का घर है, केंद्र स्थान है, मार्ग स्थान भी है। तो हेल्थ और थोड़ा सा आपके पार्टनर के अगर कोई रिलेशनशिप है या आपका प्लानिंग है रोका या शादी का, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, टूटेगा नहीं, क्योंकि यही तो सौभाग्य देते हैं, बट ये डिलेड प्रोग्राम में ले जाते हैं। तो उपाय करने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यू हो तो उपाय करने की ज़रूरत है, वरना निश्चित है आपकी जॉब नहीं है तो मिलेगा। आप अगर स्टूडेंट है यू विल गेट गुड स्कोर। मकर राशि वालों के लिए बहुत फेवरेबल पीरियड है। उच्च का बृहस्पति उनके 7th हाउस में, क्या चाहिए। तो ये मकर राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशि की ये 6th हाउस में जाएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा। और वैसे भी 6th हाउस में ये जो शुभ ग्रह होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, स्पेशली बृहस्पति बिल्कुल नहीं माने जाते। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अपने और अपने पार्टनर की हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों का ध्यान रखिए। आपको लॉस हो सकता है धन के मामले में, एक जगह थोड़ा सा मदद हो सकती है, अनप्लान्ड वे ऑफ मनी की कोई अर्निंग हो सकती है। अदरवाइज आपको सारे उपाय करने हैं। इट्स ए वीक पीरियड एज फॉर एज जुपिटर इज कंसर्न। उधर आपको ये बता दूं, आपको 7.5 भी चल रही है, और अभी जब तक कि शुक्र कन्या राशि में चलेंगे, नीच राशि में, वो आपके 8th में है, तो इसलिए वो भी आपके माइनस है, और ये 6th हाउस में है। तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इसके कारण आपको फुल उपाय करने हैं फॉर हेल्थ, फॉर रिलेशनशिप, फॉर मनी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। उनको सबको सोचते हुए आपको उपाय करने। मीन राशि, मीन राशि की ये 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव लाइफ, मनी अर्निंग का घर, और आपको शांत स्वरूप में रखने का घर। तो ये सब प्लस 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 हो जाएंगे। सामने इनके है जो हाउस ऑफ प्रॉफिट, इनकी 9th दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो आपके जितने पॉजिटिव रिजल्ट आप काउंट करना चाहें वो सब हो जाएंगे। जो मैंने पॉइंट्स बताए बृहस्पति से जुड़े हुए, यू विल गेट एवरीथिंग। आपके अगर बच्चे हैं और वो पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोर्सेज का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी उसमें सक्सेस होगा। उनको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑल द 12 राशिज की बात कर ली। अब आपको एक टिप बता देता हूँ जो पहले भी बताया मैंने बीच में, कि बृहस्पति अभी अतिचारी है, उनको भी उच्च के हैं, आगे मिथुन के आएंगे, और अभी 8 years तक ये अतिचारी ही रहेंगे। आपकी जो भी राशि है, हर बार जब बृहस्पति बदलेंगे तो मेरे सरीके कई एस्ट्रोलॉजर्स आपको वो वीडियो भेजेंगे,
उसके अनुसार हो सकता है आपके लिए फेवरेबल हो सकता है कि वो फेवरेबल नहीं हो, पर एक जनरल टिप बता रहा हूँ फॉर अनदर 8 ईयर्स कि एटलीस्ट बृहस्पतिवार को आप हल्दी का तिलक कीजिए, चंदन मिला के कर सकते हैं, केसर मिला के कर सकते हैं, और गुड़ खा के फिर अपना काम शुरू कीजिए। इन केस इफ़ यू आर डायबिटिक टेक दिस मच। और अगर आप नहीं ले सकते, इंसुलिन टाइप पे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, सामने लाइए गुड़ को 2 बार और वो माना जाएगा। आप अपने मानसिक तौर पे उसको ये सोचिए कि आपने उसका ले लिया। ये एक बहुत बड़ा टिप है। दूसरा बड़ा टिप ये है, जिनके भी वीक पीरियड के लिए मैंने अभी कहा या आगे जब बदलेंगे, ये जब जिनके आएगा, वो अपने गुरु की, पिता माँ की, इन सब की सेवा करें, उनको आदर दें। आपका बृहस्पति आपको रिजल्ट देगा ही। ये 2 टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने वो कहा है, श्री करनी ज्योतिषम वास्तु सोच संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ एक वीडियो है अपलोडेड, जिसमें यह है कि बृहस्पति जी के उपाय परमानेंटली लाइफ लॉन्ग किसको करने की ज़रूरत है, उसी में मैंने उपाय बताए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बिफोर आई क्लोज आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि हर एक ग्रह के उपाय में 2 चीज़ें हैं। एक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो वो स्वयं करें और वो कर सकें, ऐसे ही उपाय मैंने बताए हैं उसमें। दूसरा है जो ब्राह्मणों द्वारा ही होगा। ये अभी जो मैंने कहा, देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम ते लोके तम नमामि बृहस्पति, इस मंत्र के जाप और पूजा। ये पौराणिक मंत्र है, पॉपुलर मंत्र है, वैदिक नहीं है। वैदिक मंत्र का एलिजिबिलिटी नहीं बनती, बड़ी शुद्धता होती है। आप कभी भी कोई भी ऐसा काम कर लें जिसमें कि, जैसे झूठ बोलने की बात करूं, नॉन वेज या कुछ खाने की बात करूं, आहार विहार विचार किसी में भी आप दूषित हैं, तो आपको वो वैदिक मंत्रों के उसमें नहीं जाना चाहिए। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि द थिंग्स विच हैव साइड इफेक्ट्स नेवर बी ऑप्टेड फॉर, नेवर बी ऑप्टेड फॉर। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसलिए मैं तो कहता हूँ सात्विक पूजा भी कीजिए। और ये मैंने आपसे कहा है कि इन सब में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप भी हर वीडियो में सुनेंगे मेरे, वो है कि आप भाव के साथ कीजिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। ये नहीं कि मैं कब तक करूं, क्या करूं। आप उनको कहिए, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, हमने तो उपाय कर दिया। एक पेट डायलॉग है मेरा। ये ग्रह और भगवान, ये ग्रह और भगवान कोई धोखा नहीं देते। हम आपस में कुछ भी कर लें, पर ग्रह और भगवान कभी धोखा नहीं देते। ऑल द वेरी बेस्ट।